75 साल की हो गई है। किसी वक्त अंग्रेज हमारी सबसे बड़ी समस्या थे, लेकिन आजादी के इतने साल बाद हमारे चारों ओर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है? शायद हम आजादी की कीमत को भूल गए हैं, उन बलिदानों को, उनके मूल को भूल गए हैं जो क्रांति के बाद आजादी लेकर आए। क्रांति की एक ऐसी ही कहानी देश के उस क्रांति धरा से है जहां आजादी के लिए पहली चिंगारी भड़की थी। क्रांति धरा मेरठ से हुई और इस शुरुआत में देश और समाज का हर एक तबका शामिल था। ये गुलामी के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति थी। ये रिपोर्ट देखिए। मई 1857 हिंदुस्तान के इतिहास में ये वो दिन है जो देश के लिए आजादी की उम्मीद लेकर आया था। इसी दिन मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया में क्रांति हुई। क्रांतिकारियों ने जहां अंग्रेज को देखा, खत्म कर डाला। अंग्रेज अफसरों के घरों में घुसकर उनको मौत के घाट उतार दिया। बेगुनाह बेकसूरों का खून पीने वाले अंग्रेजी सेना के अफसर मार डाले गए। चंद क्रांतिकारियों ने जो शुरुआत की वो कुछ ही मिनट में अंग्रेजी सेना की काली पलटन यानी भारतीय सैनिकों तक पहुंच गई। हथियार लेकर भारतीय सैनिक सड़कों पर निकल आए और तमाम अंग्रेजों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। कैंटोनमेंट एरिया से क्रांति की खबरें जब शहर तक पहुंची तो हजारों लोग सदर बाजार पहुंच गए। भारत माता के जय के नारों के साथ अंग्रेजों की कोठियां जला दी गई। करीब 2 घंटे बाद मेरठ सदर के कैंटोनमेंट एरिया में मातमी सन्नाटा पसरा था। हर ओर अंग्रेजों की लाशें थी और अंग्रेजों की रिहाइश की आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान को अंग्रेजों से मुक्ति का संदेश सुनाने निकल पड़ी थी। देखिए, 10 मई को जब क्रांति प्रस्फुटित हो गई सदर बाजार में, तो सदर बाजार के लोगों ने जो उनके हाथ में असला मिला, उससे जितने अंग्रेज मिले उनको उस पर हमले करने शुरू किए। अंग्रेज जो थे उन्होंने भागना शुरू किया अंग्रेजी क्षेत्र की तरफ और भीड़ उनके पीछे कि जो जिसको जहां मिले उस पर वो हमला करके, और उनका एक ही मकसद था कि अंग्रेजों को हम लोग खत्म कर देंगे अपने क्षेत्र से, अपने क्षेत्र को पूरी तरह आजाद करा लेंगे इन लोगों से। शहर थोड़ा दूर पड़ता था उस जमाने में और चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। और मेन गेट जो आज घंटाघर का गेट है, जब कम्बो गेट था, उसके अंदर घुसे और लोगों का आह्वान किया कि हिंदू और मुसलमान भाइयों आओ, खड़े हो जाओ अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए। तो फिर शहर में एकदम से क्रांति प्रस्फुटित हुई। इस क्रांति को एक घटना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन हकीकत में ये एक सुनियोजित क्रांति थी। इस क्रांति की नींव रखने के लिए नाना साहब पेशवा के वजीर अजीमुल्लाह खान ने करीब 3 साल पहले रणनीति बनाई थी। अजीमुल्लाह नाना साहब की पेंशन का मुकदमा लेकर ब्रिटेन गए थे, लेकिन अंग्रेजों की तानाशाही के सामने वो मुकदमा हार गए। उन्होंने लौटने के बजाय अंग्रेजों की जड़ें तलाशने की कोशिश की और क्रीमिया पहुंच गए। यहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी मिलकर रूस से युद्ध कर रहे थे। अजीमुल्लाह ने यहाँ अंग्रेजों को हारते हुए देखा। उन्होंने रूस से मदद भी मांगी। वतन वापसी पर उन्होंने देश के ऐसे चुनिंदा लोगों के साथ बैठकें शुरू की जो आजादी के पैरोकार थे। रणनीति में ये तय किया गया कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अब क्रांति की जाएगी। इस क्रांति का जिम्मा समाज के उस वर्ग को दिया गया जो धार्मिक रूप से जनता ब्रेन वॉश करने की कुव्वत रखते थे। देश के साधु सन्यासी और मौलवियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की कमान संभाली और फिर क्रांति का दिन तय किया गया। ये भी तय हुआ कि क्रांति मेरठ में होगी। मेरठ इसलिए कि अंग्रेजों की ये छावनी दिल्ली के बेहद नजदीक थी। क्रांति की लपटें यहाँ से ही कम समय में दिल्ली पहुँच सकती थी। देखिए, ये जो 1857 की क्रांति है, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। बहुत पहले से ये समझते आए थे लोग कि ये चर्बी लगे कारतूस थे, उसका विरोध में ये क्रांति हो गई। ऐसा नहीं है। जब से भारत में ब्रिटिशर्स आए, और इसको ज्यादा लंबा न चलें तो 100 साल पहले, उस पूरे 100 साल में शायद ही कोई एक ऐसा साल बीता हो जहां हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना हुई। वो जो बगावत थी वो एकाकी होके रह जाती थी, है ना, लोकल होके रह जाती थी।
कोई केंद्रीय संगठन उसका नहीं था, लेकिन 100 साल में बगावतें होती रहीं। 1857 की जब क्रांति, जो 100 साल बीतते हैं, तो एक लोगों का जहन बन चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की तह तक जाने के लिए यहाँ पर तवायफों तक का सहारा लिया। मेरठ की गुलाबजान कश्मीरन उन दिनों अंग्रेज अफसरों के दिलों में राज करती थी। गुलाबजान क्रांति की योजना में शामिल हुई और उन्होंने अंग्रेजों की जानकारियां क्रांतिकारियों से साझा की। 10 मई 1857 शाम 5 बजे जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की कोठियों पर हमले शुरू किए, तो गुलाबजान अंग्रेजी सेना के डॉक्टर स्मिथ की कोठी में मुजरा कर रही थी। स्मिथ की जिंदगी का ये आखिरी मुजरा था। क्रांतिकारी डॉक्टर स्मिथ की कोठी में घुसे और अंग्रेज डॉक्टर की हत्या कर दी। क्रांति की आग ठंडी होने के बाद गुलाबजान कश्मीरन और उनकी साथी शोफी को अंग्रेजों के मुकदमे का सामना भी करना पड़ा। अंग्रेजों ने गुलाबजान को क्रांतिकारियों का साथी माना और उनको मौत की सजा दी। इतिहासकारों ने गुलाबजान कश्मीरन को क्रांतिकारी का दर्जा दिया। स्मिथ मारे गए हैं 10 मई को 1857 को डॉक्टर। तो कौन आया था साहब इनके यहाँ? तो जो आएगा साहब, इसके पहले इनके साहब वो आई थी गुलाबजान कश्मीरन। तो गुलाबजान कश्मीरन को पकड़वाया गया उनके कोठे से। बहुत मशहूर कोठा था, उनके बहुत रेट्स होते थे। राजा से कम वाली हैसियत की तो औकात नहीं होती थी, वहां तक पहुंचे बड़े बड़े जमींदार लोग जाते थे। तो गुलाबजान कश्मीरन से को पूछा कि भाई तुम तो डॉक्टर स्मिथ की आई थी? कि हाँ जी आई थी। तुम किस समय चली गई? क्योंकि जी जब गोली चली है, यहाँ मारो मारो कर रहे थे, तो मेरी माँ ने वो भेज दी डोली और मैं चली। ये उसका बयान पढ़ रहा हूँ मैं। मेरठ की इसी सदर थाने के सामने पॉश शॉप नाम की दुकान चलाने वाली मिस डॉली का नाम भी क्रांतिकारी वीरों में गिना जाता है। डॉली अंग्रेजी सेना के यूरोपियन सूबेदार मेजर की बेवा थी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने अंग्रेजों का दमन सहा था। क्रांतिकारियों के साथ होने वाली क्रांति की योजना की खबर उनकी पॉप शॉप में काम करने वाली एक लड़की को लग गई। योजना के खुलासे का डर था, इसलिए डॉली ने उसे मार डाला। डॉली के क्रांतिकारियों के साथ मिले होने की खबर अंग्रेजों को लग चुकी थी। डॉली कैंटोनमेंट से निकलकर बाबूगढ़ छावनी में जाकर छुप गई, लेकिन अंग्रेजी खुफिया ने उन्हें 6 दिन बाद ढूंढ निकाला और सरेआम मौत की सजा दे दी। गुलाबजान और मिस डॉली को अंग्रेजों ने अपने दस्तावेजों में बागी लिखा। उनके ठिकाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हुक्म से जमींदोज कर दिए गए। मेरठ में उस वक्त के जिस तहसीलदार ने इस हुक्म की तामील कराई, उसकी रिपोर्ट आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 10 मई 1857 की क्रांति को सैन्य विद्रोह माना जाता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह एक सामाजिक क्रांति थी। इस क्रांति की पूरी रूपरेखा और रणनीति देश के बड़े क्रांतिकारियों ने रची थी और वो सामने नहीं आना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर वो सामने आए तो अंग्रेज इस क्रांति को कुचल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने समाज के हर तबके का, हर वर्ग का सहारा लिया और इस क्रांति को गली गली, गांव-गांव तक पहुंचाया, हर ड्योढ़ी और हर द्वार तक पहुंचाया और तब जाकर इसको अंजाम दिया। 10 मई 1857 को क्रांति के कुछ घंटों बाद हजारों सैनिकों और क्रांतिकारियों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर गया। इस जत्थे की अगुवाई हाथी पर बैठा एक सन्यासी कर रहा था। इतिहासकार उस सन्यासी के बारे में ठीक कुछ नहीं कह पाते, लेकिन सरकारी अभिलेखों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सन्यासी ने क्रांति से करीब 1.5 महीने पहले मेरठ में अपने बड़े बेटे के साथ आमद की थी। शहर में तैनात अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिक और अफसर इस सन्यासी से सादी वर्दी में मिला करते थे। कलेक्टर के आदेश पर इस सन्यासी को सूरजकुंड से अपना डेरा हटाने के आदेश भी दिए गए थे। उसके बाद ये सन्यासी सदर बाजार इलाके में देखा गया। माना जाता है कि ये वही सन्यासी था जो कैंटोनमेंट के औघड़नाथ मंदिर में रहकर काली पलटन के सैनिकों को क्रांति के लिए उकसाता था। इस दौर में सन्यासी को औघड़नाथ मंदिर की प्याऊ में पानी पिलाते भी देखा गया। कुछ लोग ये भी जानते हैं कि क्रांति के बाद इस सन्यासी के साथ कई भारतीय सैनिकों को इसी प्याऊ के कुएं में डालकर मार डाला गया। ये कुआं और औघड़नाथ मंदिर में शहीद स्मारक के तौर पर पूजा जाता है। कानपुर के पास बिठूर एक जगह है, वहाँ के दूधूपन नाना साहब थे। उन्होंने सुना कि कोई जो है आर्मी का ही है, कोई रिटायर्ड है और वो जो है क्रांति का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो उन्होंने अपने आदमी भेजे कि हमारी उनसे मीटिंग अरेंज करो, मुलाकात कराओ, कौन आदमी कौन व्यक्ति है। इनकी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद कहने ठीक है पंडित जी,
हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब आप हमारी पूरी मदद कीजिए और क्रांति का प्रचार प्रसार जोरों पे कीजिए, दूर दराज तक जाइए, अपनी बात बताइए लोगों को। क्रांतिकारी मेरठ से क्रांति की मशाल लेकर दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन दिल्ली पर कब्जे के उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। अंग्रेजों के बीच मेरठ में क्रांति की खबर फैलते ही मेरठ में अंग्रेजी सेना भेजी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से यहां पर बदले लेने शुरू कर दिए। मेरठ और आसपास के जिलों के कई गांवों में अंग्रेजों ने तोपों से हमला किया, सैकड़ों लोगों को मार डाला गया। मेरठ शहर में जिसके भी क्रांति में शामिल होने की भनक अंग्रेजों को मिली, उनके परिवार खत्म कर दिए गए। मेरठ के पांचली गांव को अंग्रेजों ने एक सुबह अपनी सेना की टुकड़ी लगाकर घेर लिया। गांव पर तोपों से हमला किया गया, जो जहां मिला मार डाला गया। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में भूमिका निभाने वाले कोतवाल धन सिंह गुर्जर इसी हमले में मारे गए। हमले में जो भी जिंदा मिला उसे पेड़ों से लटकाकर फांसी दी गई। पेड़ों पर क्रांतिकारियों की लाशें सूखने के लिए टांग दी जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं की उन लाशों को उतार सके। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अंग्रेजों का ऐसा ही दमन चक्र देखा है। मालागढ़ ने बहुत ज्यादा टक्कर ली है अंग्रेजों के साथ में। जो मालागढ़ के नवाब थे बलीदाद खां, बहादुर शाह जफर के वो समधी भी थे। उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर लिए, फिर उनका पूरा किला जो है वो तोपों से उड़ा दिया गया। वो आज भी उसके खंडर मौजूद हैं। इधर उधर कभी कहीं पे लोगों ने बलवा कर दिया, कहीं कर दिया। तो अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह से दबाने में उनको 2.5 साल लगे। ऐसा नहीं है कि बस ये 10 मई के बाद हुआ और वो खत्म हो गया। गांव को सुबह सुबह घेर लेते थे, उसके बाद गांव पे हमला करते थे और जितने आदमी मिलते थे सबको मार देते थे 100%। कोई किसी को नहीं छोड़ते थे। सितंबर के बाद उनका फिर जो दमन का क्रम है वो दूसरी तरह का शुरू हुआ। और उसके बाद इस क्षेत्र में जितने क्रांतिकारी जिसका नाम, वो तो फिर नाम लेता था कोई आदमी, उसमें कोई ट्रायल व्रायल का चक्कर नहीं था। उसने कहा ये था, उसको पकड़ा पेड़ पे लटका दिया, ये था, इसको फांसी दे दी। ऐसे जगह जगह फांसी घर बना दिया पूरे क्षेत्र में, और लाशें लटकी हुई थी पूरे इलाके के अंदर उन लोगों की जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह किया। क्रांति से लेकर आजादी तक का फासला करीब 90 साल लंबा है। हजारों क्रांतिवीरों की शहादत के बाद हमें यह आजादी मिली और आज हम लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज जरूरत उन कुर्बानियों का मोल समझने की है। बेहद जरूरी होगा कि हमारे आने वाली संततियां इन कुर्बानियों का मोल समझें, इन्हें करीब से जानें और अपने पुरखों की दी हुई आजादी को सहेजने लायक बने। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।